हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, आई डोंट नो बट आपके अंदर एक फियर है सजिटेरियस कि आप कोई चीज़ को खोना नहीं चाहते। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। और जब आप उस चीज़ को सोचते हो ना कि ये चीज़ एक ना एक दिन मेरे पास से चली जाएगी, तो आप उस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी में आ जाते हो। लेकिन एक्चुअल में एक बात जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं वो यही है कि एंग्जाइटी में ना आकर के आपको ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि एक ना एक दिन जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारे पास से जाएगी। ठीक है, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसके साथ और अच्छे से जीना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करिए, जो आपके अंदर फियर है ना, इस डर को निकालिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, कोई वो नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, किसी ने कोई सिग्नेचर नहीं करा है कि ये चीज़ हमेशा मेरे पास रहेगी। ठीक है तो कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा मेरे पास रहेगी, तो बेहतर है मैं उसके साथ और अच्छे से जीना सीख जाऊँ, ना कि उसकी वजह से डर में रहूँ। ठीक है, तो बस यही मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप ना इस डर से निकलिए। ये डर से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस मंथ में ना आप किसी नए चीज़ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो सजिटेरियस। कोई तो नई चीज़ है जिससे आप जुड़ रहे हो, और उस चीज़ से जुड़ने के बाद एक्चुअल में आप हर चीज़ को दूसरे तरीके से एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। आप में एक आपके अंदर ना, सॉरी टू से, ये सबके अंदर होता है। ठीक है, ऑफेंड मत होइएगा और इतने समझदार तो आप हो कि आप बचकानी बातों पे ऑफेंड नहीं होगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपके अंदर एक चीज़ है कि आप ना जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती उसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो। ठीक है, और आपको जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती उन चीज़ों को आप अच्छा मान लेते हो एक नज़र में। जैसे कहते हैं ना, एक नज़र में जो चीज़ तुम्हें गलत लग गई वो चीज़ गलत है, और जो चीज़ तुम्हें सही लग गई वो चीज़ सही है। ये थ्योरी आपके साथ नहीं है। ये चीज़ आपके साथ कभी नहीं होती। आपको एक नज़र में गलत चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती है ना तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, इस चीज़ जैसे ही आप जिस दूसरे चीज़ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, इस चीज़ से जुड़ने के बाद ना आपको ये चीज़ एक्चुअल में समझ आ पाएगी सजिटेरियस कि यू नो मेरा तरीका गलत था। आपका कहीं ना कहीं एक तरीका गलत था, शायद वो देखने का, या फिर समझने का, या फिर बोलने का। ठीक है, कोई तो चीज़ था जिसका आपका तरीका गलत था, जिसकी वजह से हर चीज़ आपके लिए उल्टी साबित होती थी, जो दूसरों के लिए अच्छी साबित होती थी वो आपके लिए बुरी साबित होती थी। ठीक है, तो एक ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, और कहीं ना कहीं एक हैप्पी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस मंथ में। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप इस चीज़ को देखोगे कि हर चीज़ मेरे फेवर में हो रही है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस, कि बस वो एक ही चीज़ है, बस वो एक ही चीज़ है जो आपको खुश भी रख सकती है और आपको उदास भी कर सकती है। और जब वो एक चीज़ जब आपको खुश रखती है, या फिर जब आप उस एक चीज़ से मिल जाते हो, या फिर वो बस एक चीज़ आ जाती है आपके पास, तो फिर हर वो चीज़ जो उदासी से चल रही थी वो हर चीज़ खुशी में बदल जाती है ना। और जैसे ही जब वो चीज़ चली जाती है तो हर वो खुशी आपके लिए उदासी बन जाती है। तो कुछ तो है ऐसा जो आपके लिए वो हो, तो हर कुछ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और जो चीज़ आपकी खुशी की वजह है वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ आपको अच्छी ही लगेगी, अब भले वो अच्छी ना हो। ठीक है, यानी कि हर वो उदास चीज़ आपके लिए खुशी बन जाएगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फर्स्टली देखिए एक चीज़ कि आपके अंदर जो डर है ना, वो हर चीज़ की वजह है। ठीक है, वो हर दुख की वजह है वही डर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का डर मत रखिए अपने अंदर, क्योंकि जिस चीज़ से आप डरोगे वो चीज़ आपके पास बार बार आएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ से डर मत रखिए, और हमेशा इतना याद रखिए कि हमेशा जो सच्चाई होती है हम उसको नहीं देख पाते। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत नहीं होती। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ तो गलत है,
क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ गलत नहीं होती, वो चीज़ अपनी जगह पे सही होती है ना। तो बस एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है कि कोई भी चीज़ को गलत मत समझिए मई के मंथ में, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपकी तरफ कोई मदद आ रही है और आपको इस सिचुएशन में से रेस्क्यू करा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ है जो आपकी खुशी और उदासी की वजह बन जाती है, तो वो जो चीज़ है जो आपकी खुशी की वजह बन जाती है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो जो भी चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई मेटेलिस्टिक चीज़ है, हो सकता है ये कोई इंसान है, हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हैं, तो जो भी है, ठीक है। आपको बस यही कहा जा रहा है कि बी हैप्पी, क्योंकि मई का मंथ जो है वो आपके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें लेकर के आ रहा है सजिटेरियस। एंड ये ट्रस्ट मी, ये जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है ना, ये आपके जो विशेज़ है, जो आप चाहते थे कि ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, और जो आपकी इमेजिनेशन थी, ठीक है, उसको पूरा करेगी। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है सजिटेरियस कि ये जो नया मंथ है ना, ये आपके लिए एक सबसे हैप्पी मंथ, आई थिंक सबसे हैप्पी मंथ साबित होगा। क्योंकि ये जो मंथ होगा नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सीधे सीधे जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो वो परेशान नहीं कर रही है आपको, ठीक है। बहुत सीधे सीधे ये मंथ जाने वाला है, खुशी से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है सजिटेरियस कि जब तक आप किसी दुख को छोड़ते नहीं हो ना, तब तक वो दुख भी आपके पास से जाती नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई चीज़ की ग्रजेस है जो आपके अंदर है, तो बेहतर है उस ग्रजेस को आप निकालिए और उस दर्द को आप हटाइए, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस चीज़ को समझो कि जो चीज़ अच्छी नहीं होती है वो हमें कितने भी बार मिल जाए ना, वो किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। और ये बात मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो काफ़ी टॉक्सिसिटी झेलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो, बट बहुत आर्ग्यूमेंट है इस चीज़ में। ओके, सो टेम्परेचर कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है, इस मंथ में इस चीज़ को आप देखोगे सजिटेरियस कि आप कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ ना आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा मैं वही बात कहूँगी, चिल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ बहुत स्मूथली जा रही है, ठीक है। ये मंथ बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ है सजिटेरियस कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो दूसरों को मत बताइए, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ होती है कि जब भी आप बताते हो कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी खासी चल रही है अभी, तो तब से आपकी लाइफ ऐसी बिगड़ जाती है, ऐसी बिगड़ जाती है कि फिर उसका कोई वो नहीं होता ना, आपको पता चल पाता है आपने कोई एक्शन क्यों लिया, ना आपको ये पता चल पाता है कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गया, है ना। तो बेहतर है कि दूसरों को ये मत बताइए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। कभी और आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्या है और इस चीज़ ऐसा क्यों होता है, लाइक, है ना। आपको भी क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि ऐसा क्यों होता है, कभी और बताऊंगी आपको कि ये चीज़ कैसे होती है और ये चीज़ क्यों होती है। लेट्स सी कुछ और खास। वी आर द वर्ल्ड, ओके, देन वी हैव फ्लावरिंग, आप इस मंथ में सेल्फ लव की कंडीशन समझ रहे हो। जैसे कहते हैं कि जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप उन गलतियों को नहीं दोहराते जो गलतियाँ आपने पहले करी थी, अपने आप को कभी कभी अपने आप को उन चीज़ों से नहीं जोड़ते जो चीज़ें आपको हर्ट करती है। तो एक्चुअल में वो सेल्फ लव की कंडीशन समझ रहे हो आप, जिसकी वजह से सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। और आई थिंक आप इनफ मैच्योर हो कि आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे हो और सारी बातों को समझ सकते हो सजिटेरियस। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखिए जो चीज़ आपको हमेशा खुश रखती है ना, उस चीज़ से कभी दूर मत जाइए, ठीक है। ना ही उस चीज़ को कभी अपने से दूर करिए, ठीक है। और जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बेवजह ही हमें खुश रखती है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का नाम, जब हम उदास रहते हैं, बस किसी ने बोल दिया किसी इंसान का नाम, हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती है, वो जो खुशी है, वो कहीं और मिल नहीं पाएगी आपको, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुश रख रही है और जिस चीज़ की वजह से आप बेवजह ही खुश हो जाते हो, वजह नहीं होती, कोई एफर्ट नहीं होता, फिर भी खुश हो जाते हो आप, जिसकी वजह से कभी भी उन चीज़ों को अपने से दूर मत करिए। अदरवाइज़ फिर ज़िंदगी भर के लिए वो पछतावा रह जाता है कि थोड़ी और कोशिश होती, थोड़ा और कोई चीज़ को हम रोक लेते तो वो रुक जाती, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। और ये बात भी मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के लिए कोई चीज़ टॉक्सिक नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मई का मंथ है ना, ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि अब भले वो आपका कोई अनुभव है, चाहे आपका कोई ज्ञान है, चाहे फिर आपके अंदर का कोई भाव है जिसको आप दूसरों को बता रहे हो, अब वो जो भी चीज़ है, आपको इस चीज़ से ये समझ आएगा कि अपनी बातों को हमेशा अपने तरफ नहीं रखना चाहिए। जैसे आपकी एक थिंकिंग है कि जो सोच रहे हो अपने तरफ रखो, और जो प्लान्स है उसको अपने तरफ रखो। लेकिन इस मंथ में एक्चुअल में आपकी थिंकिंग बदलेगी और आप बोलोगे कि हम जिससे प्यार करते हैं या फिर जो इंसान हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, उसको ज़रूर बताओ अपने प्लान्स, या फिर तुम्हारे अंदर क्या भाव है और तुम क्या सोच रहे हो, उसको ज़रूर बताओ। वो ना कभी आपके बारे में बुरा सोचेगा, ना कभी उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपकी ये थिंकिंग जो है कि हमेशा अपने तरफ रख लो अपनी बात को, वो चीज़ बदल जाएगी इस मंथ में। और आप अपने भाव को भी शेयर करोगे, मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको शेयर करोगे, और अपने अंदर जो बातें आपकी चलती रहती है कंटिन्यूस माइंड में, आप उसको भी दूसरे इंसान को बताओगे, जो कि चीज़ बहुत अच्छी है। और एक चीज़ है सजिटेरियस की, या तो फिर ये अभी है या तो फिर इस मंथ की बात है, कि आपकी बस एक बात दूसरों के जीवन में ना रोशनी भर रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आप इस चीज़ से अवेयर ही नहीं हो कि आप सामने वाले के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल गए हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं होता, हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि हम भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आपकी एक आवाज़ और आपकी एक बात दूसरों के जीवन में ना रोशनी ला सकती है, तो कभी भी खुद को रोकिए मत, ठीक है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हो, अपने सिचुएशन के हिसाब से समझिएगा। न्यू विजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखोगे, तो बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हो चुका है, जो ग्रजेस आपके अंदर है, बेहतर है उन ग्रजेस को छोड़िए, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ नया है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है ना कि ठीक है, अगर तुम कंफर्ट जोन के अंदर भी हो, तभी भी हमेशा इतना याद रखो कि तुम आधे कंफर्ट जोन के बाहर रहो। जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन अगले पल तैयार रहो अगर वो चीज़ तुम्हारे तरफ आ रही है। सिंपल सी बात समझाती हूँ आपको। जैसे अगर आप बोल रहे हो मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन अगर कल को कुछ ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं जहाँ पे आपको निकलना पड़ रहा है, तो तैयार रहिए। उस टाइम पे ये मत रखिए कि नहीं मुझे नहीं निकलना घर से बाहर, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलता या फिर नहीं निकलती, है ना, ये मत रखिए। तो ये अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा कि आधे कंफर्ट जोन के अंदर रहो, आधे कंफर्ट जोन के बाहर रहो, तो बैलेंस रहेगा सब कुछ ठीक है। तो इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। बाकी ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, ठीक है। बस अपनी इंट्यूशन को सुनते रहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही है जो आपको बहुत अच्छे डायरेक्शन भी लेके जा सकता है। और अगर आप नहीं सुनोगे तो आप ऐसे डायरेक्शन पे भी चले जाओगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर थी इससे, तो है ना। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। सो यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।